बेसिकली हमारा जो दोस्त होता है एक, जो जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो वो ना केवल अच्छे समय में साथ देता है, बट दुख के समय में भी हमारे साथ होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ चीजें हम सीरियस हो जाते हैं लेकिन वो मजाक करता रहता है। तो उस पे वो गजल है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ। तो ऐसे है वो मेरे हाल पे रोया था और मुस्कुराया भी। वो मेरे हाल पे रोया भी और मुस्कुराया भी, अपना भी है और पराया भी। ये इंतजार शहर का था या तुम्हारा था। शहर यानी सुबह, रात होने के बाद शहर का हम इंतजार करते हैं। ये इंतजार शहर का था या तुम्हारा था। दिया जलाया भी मैंने, दिया बुझाया भी मैंने। बहुत महीन था पर्दा लरज थी आंखों में। महीन यानी थिन, बहुत पतला बारीक होता है। एंड लरज थी यानी ट्रेम्बलिंग, जब हम काफी इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे आईज काफी बोल जाती है। तो बहुत महीन था पर्दा लरज थी आंखों में। मुझे दिखाया भी तूने, मुझे छुपाया भी तूने। वो मेरे हाल पे रोया भी और मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी है और पराया भी। बयाज भर भी गई फिर भी सादा है। बयाज यानी डायरी होती है जो हम जिसमें लिखते हैं। यूजुअली सादा यानी भर गई, मतलब कंप्लीट हो गई। तो जो एम्प्टी चीजें होती है वो आवाज करती है, एको करती है। तो बयाज भर भी गई और फिर भी सादा है। तुम्हारे नाम को लिखा भी और मिटाया भी। वो मेरे हाल पे रोया भी और मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी है और पराया भी। तो अभी मैं वहां पीछे बैठा था तो कुछ 4 लाइनें ऋषभ भाई ने मुझे लिख के दी है, तो वो भी मैं सुनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो सितारों को आंखों में महफूज रख लो। सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर है हम भी। इस मोड़ पे फिर कभी मुलाकात होगी। इस मोड़ पे फिर कभी मुलाकात होगी। तो ये तो हो गई उर्दू और हिंदी का मिश्रण जो हम बोलते हैं। अभी मैं एक आपको मराठी में कविता सुनाने वाला हूँ। जो कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि करंट सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं। मतलब उनका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है कि हमारे माँ बाप को छोड़ के वहां जाना है, या वहां पे उनको बेटर लाइफस्टाइल मिलती है। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइसेस, बट ये कविता मुझे ज्यादा इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं इसको काफी रिलेट कर पाता हूँ। सो उसका नाम है आई वडील आले माझ्या वाटेला. सो बंगला गाडी गेली वाटणीत मोठ्याला. तो इसका स्टोरी ऐसा है ये कविता का कि ये 3 भाई है। इसमें एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और एक मझला भाई जो है वो ये कविता बोल रहा है। बंगला गाडी गेली वाटणीत मोठ्याला, घराजवळची बाग मिळाली धाकट्याला. सुपीक शेताची जागा दिली छोट्याला, किती माझे भाग्य आई वडील आले माझ्या वाटेला. पंच जमले होते आम्ही वाटणी करताना. पंच जमले होते आम्ही वाटणी करताना. आगीत तेल घालत होते आम्ही भांडताना. पंच म्हणजे 20 हमारे रिलेटिव्स होंगे या कोई जो बाहर के लोग होते हैं वो जमा होते हैं, तो वो सिचुएशन वो लोग वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। पंच जमले होते आम्ही वाटणी करताना. आगीत तेल घालत होते आम्ही भांडताना. आम्ही उत्सुक होतो हिस्सा मागताना. आम्ही उत्सुक होतो हिस्सा मागताना. त्यांना आनंद होत होता घर विभंगलेलं दिसताना. मतलब यूजुअली हम बोलते हैं ना कि लोग जेलस हो जाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि जब तक आप वो जो चीज कर रहे हो वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आप किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं कि नजर लग जाती है। और लोगों को जब दूसरों की बुराई हो रही होगी तो उससे काफी ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा उनको महसूस होता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की है। सगळ्यात धन संपत्ती हवी होती मोठ्याला. सगळ्यात धन संपत्ती हवी होती मोठ्याला. किती माझे भाग्य आई वडील आले माझ्या वाटेला. संपत्ती नावावर करण्याची प्रत्येकाला झाली होती घाई. संपत्ती नावावर करण्याची प्रत्येकाला झाली होती घाई. आम्हाला कोण सांभाळेल या आशेने बघत होते आई बाबा. या आम्हाला कोण सांभाळेल या आशेने बघत होते बाबा आई. आई बाबा माझ्याकडे चला म्हणायला पुढे कोणीच सरकलं नाही.
मतलब हम जैसे कहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन जो पेरेंट्स ने हमारा जो जिन्होंने उनकी जो क्या बोलते हैं क्रीम ऑफ लाइफ के ईयर जो है वो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिए, तो हम उनको अभी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सिच्युएशन पे वो है. आई बाबा माझ्याकडे चला म्हणायला पुढे कोणीच सरकलं नाही. मला कळतच नव्हतं माझ्या वाटेला येईल का काही. दागदागिने आईचे दिले पंचांनी धाकट्याला, मात्र आई वडील आले माझ्याच वाटेला. सगळे खुश झाले बनून करोडपती, सगळे खुश झाले बनून करोडपती, फक्त आई वडील हीच होती माझी मोठी संपत्ती. आई वडिलांच्या आशीर्वादाने मला मिळाली सुख शांती. शेवटी आई वडिलांनी शेवटी आई वडिलांचा आशीर्वाद येईल कामी अंती. किती नशीबवान आहे मी, काहीच कमी नाही माझ्या साठ्याला. मतलब मैं इतना खुद को नसीबवान मानता हूँ कि मेरे पास अ, मेरे मॉम डैड के रूप में मेरे पास संपत्ती है. तो किती नशीबवान आहे मी, काहीच कमी नाही माझ्या साठ्याला. किती माझे भाग्य, माझे आई वडील आले माझ्याच वाटेला. माझे आई वडील आले माझ्याच वाटेला. तो अभी ये एक्चुअली कविता मैंने इसलिए बताई आपको कि आप जब भी स्टूडियो में एंटर किए, आपने नाम देखा. So that name is the combination of my mom and dad's name. So thank you so much.